Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. Hello friends, welcome to the Solitude Education. Now starting our next कह सकते हैं एक तरह से मॉड्यूल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल फास्टनर्स, और मेरा लगभग रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शन वाला पार्ट ओवर हो गया। ठीक है, लास्ट लेक्चर अगर आप मेरा देखोगे तो बच्चे मैंने उसमें ना आपको बताया था कि भाई जो मेरे असेंट्रिक कनेक्शन होते हैं, असेंट्रिक में दो तरह के मैंने आपको बताए थे, इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, अगर आप मेंस की बात करोगे तो मेंस के बैच में आपका आउट ऑफ प्लेन एसेंट्रिसिटी वाला केस नहीं आता। ठीक है, रिवेटेड वाला, रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शन में आउट ऑफ प्लेन एसेंट्रिसिटी से आपके क्वेश्चन नहीं बनते मेंस के अंदर, केवल किसके बनते हैं, इन प्लेन एसेंट्रिसिटी के, और वो हमने अच्छे से देख लिया। ठीक है, आउट ऑफ प्लेन का जो बनेगा, आउट ऑफ प्लेन एसेंट्रिसिटी का जो बनेगा वो बनता है बच्चे किससे बनेगा, वो बनेगा आपका किस वाले पार्ट से, किस वाले पार्ट से बनने वाला है बच्चे, वो बनेगा आपका वेल्डेड कनेक्शन से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना वेल्डेड कनेक्शन, और क्वेश्चन के थ्रू ही हमने सारा चीजें अब तक टैगल की हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही हमने सब कुछ करने की कोशिश की है। नाउ देखो बच्चे, क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन पढ़ो, बड़ा आसान सा सवाल है, पढ़ो एक बार। क्या है, फाइंड द सेफ लोड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द फिलेट वेल्डेड जॉइंट शोन इन फिगर। आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है कि कितना सेफ लोड ये ट्रांसमिट करेगा, यानी कि पीएस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। Find the safe load that can be transmitted by the fillet welded joint shown in figure. The size of the weld is 6 mm. जो वेल्ड का साइज दिया है वो कितने दिया है, 6 mm दिया हुआ है। Now size of the weld is 6 mm. PQ is the, ये कह सकते हैं बच्चे परमिसिबल स्ट्रेस दी है। PQ का मतलब यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस दी है कितनी, 108 मेगापास्कल। ठीक है, तो मैं स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस को मैंने लिख लिया यहाँ से एफएस से, वो कितनी है, दैट इज 108 मेगापास्कल, 108 मेगा पास्कल। क्लियर हुई बातें, क्लियर हुई बच्चे, अरे क्लियर हुई कि नहीं। बस मेरे को लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है एक तरह से कि कितना ये सेफ लोड आपकी ट्रांसमिट करेगी। क्लियर, क्लियर सभी को। चलो अब बताओ, इसमें एक बात बताओ, सेफ लोड निकालना मेरे को पता है भाई, समय मैंने पढ़ रखा है कि लोड जो ट्रांसमिटेड होता है वो कितना होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया, यही तो होगा भाई। लोड किसके बराबर होगा, कितना लोड ट्रांसफर करेगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। परमिसिबल स्ट्रेस आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 108 मेगापास्कल, आपको एरिया निकालना है। अब ये जो लोड लगेगा इस कनेक्शन के ऊपर, इस जॉइंट के ऊपर, उसको कौन ट्रांसमिट करने वाला है, ये वेल्डेड कनेक्शन, और मुझे पता है ये दो प्लेट है। नाउ दिस इज द प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज द प्लेट नंबर 2। इन दोनों प्लेट को बच्चे आपस में ज्वाइन कर रखा है विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग, विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग की हेल्प से। कितने पोर्शन पे वेल्डिंग की है, ना बच्चे ये वाला पोर्शन वेल्ड किया हुआ है, ये वाला पोर्शन आपको वेल्ड किया हुआ है, उसके बाद ये वाला पोर्शन आपको वेल्ड किया हुआ है, ये वाला पोर्शन वेल्ड किया हुआ है, और उसके बाद ये वाला पोर्शन वेल्ड किया हुआ है, ये इतना पोर्शन वेल्ड किया है। तो वेल्डिंग लेंथ यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट भी करना चाहूँ तो वेल्डिंग की लेंथ, नाउ लेंथ ऑफ द वेल्ड कितनी है, 75 ये है, नाउ 75, उसके बाद 60, 75 ये, 60 ये, अगेन 75 ये। ठीक है, तो 75 कितना हुआ, 150, और 60 कितना हुआ, दैट इज 210 mm, दैट इज 210 mm। क्लियर है, कितनी होगी, 210 mm होगी, कितनी होगी बच्चे, 210 mm। लेकिन मेरे को तो एरिया निकालना है ना, और मैंने, आपने जब वेल्डिंग पढ़ी होगी तो वेल्डिंग में आपने पढ़ा था कि जब एरिया निकालते हैं वेल्ड का, नाउ एरिया ऑफ द वेल्ड, ठीक है, नाउ एरिया ऑफ द वेल्ड कैसे निकालते हैं कि भाई लेंथ कितनी है वेल्ड की, नाउ लेंथ ऑफ द वेल्ड मल्टीप्लाई में थ्रोट थिकनेस, मल्टीप्लाई में थ्रोट थिकनेस, ये भी आपको पता है। थ्रोट थिकनेस क्या होती है, थ्रोट थिकनेस वो थिकनेस होती है वेल्ड के अंदर जो लोड को ट्रांसमिट करती है। और थ्रोट थिकनेस की अगर बच्चे मैं बात करता हूँ, थ्रोट थिकनेस की मैं बात करता हूँ, तो सबको पता है कि भाई थ्रोट थिकनेस कैसे निकाली जाती है। नाउ थ्रोट थिकनेस टी इज इक्वल टू के इंटू एस, ऐसे निकालते हैं ना, के इंटू एस। के होता है फैक्टर जो डिपेंड करता है कि कितने एंगल पे वेल्डिंग है, तो 90 डिग्री पे वेल्डिंग है, जब 90 डिग्री पे वेल्डिंग होती है तो के की वैल्यू कितनी होती है, 0.7। ठीक है, साइज ऑफ द वेल्ड कितना दिया है, 6, तो 6 7 42, यानी कि 4.2 mm। कितना दिया है, 4.2 mm, यानी कि थ्रोट थिकनेस मेरी आ गई 4.2 mm। क्लियर है। नाउ लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है बच्चे, सेफ लोड निकालना है, चूंकि WSM है, WSM में सेफ लोड ही निकलता है। अगर ये LSM होता तो फैक्टर्ड लोड निकलता, और बाद में मेरे को जो भी लोड आता उसको
1.5 से डिवाइड करना पड़ता सेफ लोड कैलकुलेशन के लिए। लेकिन क्वेश्चन LS WSM का है तो मेरे को पता है WSM में फैक्टर लोड नहीं, सीधे सेफ लोड ही निकलता है। ठीक है, कितनी स्ट्रेस है परमिसिबल 108। क्लियर है। मल्टीप्लाई में एरिया, एरिया कैसे होगा, लेंथ ऑफ द वेल्ड, वेल्ड की लेंथ कितनी है 210, मल्टीप्लाई में थ्रोट थिकनेस कितनी है बच्चे 4.2 कर लो इसको कैलकुलेट, करो इसको कैलकुलेट यहाँ से। नाउ 108 मल्टीप्लाई में 201 मल्टीप्लाई में 4.2, इट इज 95256 न्यूटन में आएगी वैल्यू। लेकिन अगर मेरे को निकालनी है किलो न्यूटन में तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 10⁻³ से। तो PS को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, इट इज ऑफ 95.256। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ द फैक्टर्ड लोड। ये किसकी वैल्यू आगे बच्चे, फैक्टर लोड नाउ इतने किलो न्यूटन। क्लियर है, नाउ इतने किलो न्यूटन, ये आपका सेफ लोड आ गया। फैक्टर लोड नहीं, सॉरी, सेफ लोड आएगा। ये क्या होगा बच्चे, ये आपका सेफ लोड आ गया। बस इतना सा सवाल था, ये छोटा सा सवाल SSC में आया हुआ है 2010 के अंदर। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल, देखो कितना इजी क्वेश्चन है बच्चे। 10 नंबर, मेरे ख्याल से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, बस 2 मिनट में आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, बाकायदा आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो। कितना इजी क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। स्टील में मैंने पहले बताया बच्चे, स्टील में ना बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं पढ़ने को, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड। ये नहीं कहते कि बस पॉइंट है, बस ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, बस उतनी ही चीजें हैं। ठीक है, और उन्हीं लिमिटेड चीजों पे मुझे अपनी पकड़ करनी है। अगर वो लिमिटेड चीजें मैंने अपनी कर ली तो इसका मतलब ये है कि चीजें ठीक, लिमिटेड चीजें अगर मैं कर ले गया अपनी तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा मेंस हो जाएगा। ठीक है, बच्चा पढ़ता रहता उल्टा सीधा। जैसे अभी बच्चे बोलेंगे सर वो आपने ना आउट ऑफ प्लेन एसेंट्रिसिटी का केस नहीं बताया, रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शन। जब क्वेश्चन आता ही नहीं भाई तो क्यों पढ़ोगे, पढ़ने को तो प्लेट गर्डर की डिजाइन भी पढ़ लो, वो भी कम है। तो उतना वो नहीं पढ़ना, बस सिंपली वो चीजें करनी है जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जितनी चीजें हमने सॉम में भी देखा, हमने सर्वे में देखा और हम स्टील में भी देख रहे हैं, हम बच्चे उतनी ही चीजें कवर कर रहे हैं जितनी मेरी एग्जाम में आनी है। मेरे को साइंटिस्ट नहीं बनना है यहाँ पे, आपको कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है, आपको सिंपली एग्जाम क्रैक करना है। एग्जाम आज हो जाए, एग्जाम क्रैक हो जाए, रैंक आ जाए, सिलेक्शन हो जाए, जो मिल जाए, बस उतना ही करना है। ठीक है, उससे ज्यादा ना तो यहाँ पे किसी को ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना कुछ। ठीक है बच्चे, चलो इसको नोट कर लो क्वेश्चन को, ये टू नोट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू इसको नोट करो, इतना पोर्शन नोट कर लो एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस। इसके बाद ये वाला पोर्शन आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।